राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आप कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान सबको अच्छा रखे, सुखी रखे, खुश रखे। तो आज का मेरा मोटिव है भाई अपना थोड़ा रिश्तों के बारे में बताना। सब लोग पूछते रहते हैं कुछ कुछ बातें कि आप कहाँ से हो, क्या हो। तो मैं सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले तो मैं एक इंसान हूँ और दिल्ली में रहती हूँ, अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। और आपने पूछा, आज मैं मेन है सीमा के बारे में। सीमा गद्दी खेड़ी से जो है यूट्यूबर, माँ बेटा व्लॉग से, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। क्योंकि देखो, एक फ़ोन आ रहे हैं 3 दिन से मेरे पास, कई लोगों के फ़ोन आ चुके हैं कि एक बार आप बताना प्लीज़, क्या आप सीमा की सगी बुआ हो? तो सबसे पहले तो आप बताओ, सगी और नकली क्या होता है? सगी और नकली में फ़र्क क्या होता है? क्या सगे रिश्ते सारे सच्चे होते हैं? सगे रिश्ते तो मैंने ऐसे देखे मुंह से भी नहीं बोलते, वो बुआ पूछती भी नहीं है जो सगी होती हैं। मैं सीमा की बात नहीं कर रही, मैं हर रिश्ते की बात कर रही हूँ, अपनी भी मतलब हर रिश्ते की। और देखो, मैं तो, मेरा नाम सुमित्रा है। तो मैं भाई अपना बताऊँ, मेरा रिश्ता जिससे भी होता है ना, या तो स्कूल का रिश्ता है, या मेरे ऑफिस का रिश्ता है, मेरे अधिकारियों से रिश्ता है, मेरी यूट्यूब फैमिली से रिश्ता है, या मेरी फैमिली से रिश्ता है। आप मेरे ब्लॉग उठा के देख सकते हो, या मेरी ससुराल से रिश्ता है। मतलब मेरा रिश्ता ऐसा है कि मैं किसी से आज तक अनबोल नहीं हुई हूँ। मेरा संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं बात ना करती हूँ। मतलब मेरी अपनी फैमिली में भी, मेरे अधिकारियों में भी, या मतलब मेरी अपनी फैमिली में मैं इमोशनल ज़रूर हूँ, लेकिन अपने रिश्ते बचा के रखना मुझे अच्छे से आता है कि अपने रिश्तों को कैसे बचाया जाता है। और सीमा मेरी सगी भतीजी, मैं ये डेफिनेशन नहीं दूंगी कि मेरी सगी है या नकली है। हाँ, मेरी सीमा मेरी दिल की भतीजी है, मेरे दिल से जुड़ी हुई एक मेरी भतीजी है। बहुत प्यार करती हूँ मैं। और मतलब देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता। और सब पूछ रहे हैं प्रमोशन के पैसे लेती है सीमा बेटी भी। कह रही थी बुआ जी बताना सबको। मैं बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी कि मैं पिछले साल मार्च में सीमा से मिली थी। 1 साल हो जाएगा मुझे मिले हुए। 1 साल से मेरा रिश्ता है सीमा से। और रेनू को जानते होंगे आप, मेरी गुरु बहन है रेनू महलावत। तो वो मुझे लेकर गई थी, मैं सीमा को नहीं जानती थी। और ना मैं इतना, मतलब वही, मेरे पास टाइम भी नहीं होता कि मैं सर्च करूं मैं किससे मिलूं। बल्कि अब तो मुझे शौक़ हो गया है, सर्च करती हूँ। रानी बेटी है, बिल्कुल मैं उसको सगी बेटी की तरह मानती हूँ। रानी बेटी को, सीमा को मैं बिल्कुल सगी भतीजी की तरह मानती हूँ। तो ये मेरा यूट्यूब भतीजी है, यूट्यूब पे मिली थी मुझे सीमा बेटी। लेकिन मैं उससे दिल से प्यार करती हूँ, बहुत दिल से प्यार करती हूँ। और रही पैसे वाली बात कि पैसे लेके प्रमोशन करती है, पैसे लेके ये करती है, सीमा ने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अपने पास से खर्च करती है, अपना टाइम पूरा वेस्ट करती है। कहीं उसको भैंस का काम है, कहीं उसको अपने बच्चे का काम है, कहीं यूट्यूब का काम है। लेकिन हम लोग जाते हैं तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। कभी हमारी वीडियो बनवा रही है, कभी हमारे व्लॉग बनवा रही है, कभी हमें खाना दे रही है, कभी चाय दे रही है। कोई किसी के घर जाता है तो देखो, आदमी उसके लिए, और जो जाता है वो ये सोचता है मेरी ही प्रमोशन करे, मेरा ही ये करे, सीमा मेरे लिए ही जी। अरे सीमा की भी अपनी ज़िंदगी है, उसको जीने दो भाई। और झूठे सच्चे एलिगेशन क्यों लगाते हो उसके कि उसने पैसे लिए? रेनू भी है, मैं भी हूँ, हमारे से पूछो और कितने लोग गए हैं। फरीदाबाद से प्रभा सिस्टर गई है, कितने लोग गए हैं। मेरी, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती लोगों की सोच क्या हो जाती है। मतलब कि, और मैं आज कह रही हूँ अपने इस संदेश के माध्यम से कह रही हूँ, सीमा बेटा कभी भी किसी की फ्री प्रमोशन मत करना आज के बाद। चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी है, चाहे सगी बुआ है, सगे भतीजा है, चाहे कोई भी प्रमोशन करना है तो उससे ले, बिना लिए प्रमोशन मत कर, नहीं तो लोग तेरे को खा जाएंगे। बिल्कुल फ्री में कराएंगे, आएंगे, तेरा समय बर्बाद करेंगे। और कितने कितने अच्छे लोगों के चैनल चल गए हैं, मुझे मालूम है जिसका चला हुआ है। नहीं तो 100 सब्सक्राइबर करके दिखा दो तुम। 4-4, 5-5 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाते हैं लोगों के, सब्सक्राइबर करके दिखाओ। और मैं कहती हूँ नहीं भी चले
किसी सबकी अपनी अपनी किस्मत है, किसी का चलता है, किसी मेरी बहन ने दादी संग पोता, मेरी बहन ने कहीं नहीं गई है, कहीं किसी से प्रमोशन नहीं कराई है, और मेरे बराबर और हाउस वाइफ है मेरी बहन अनीता। दादी संग पोता चैनल है, मैंने ही बनवाया उसका चैनल, और उसका चैनल आज मेरे बराबर है, मेरे बराबर सब्सक्राइबर है। तो वो किसी के पास गई है क्या? लोगों की अपनी भी मेहनत होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन सीमा ने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया, हमारे से बिल्कुल नहीं लिया। और ये सवाल पूछना बंद कर दो, सगी भतीजी है, नकली भतीजी है, कैसी है, कैसे मिले, तो सबको पता है। यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो वहाँ मिले, और भाई रिश्ते होते हैं दिल से। ये नहीं होता कि मैं यूट्यूब पे गई और मैंने उसको यूज़ किया और थ्रो कर दिया, फेंक दिया। मेरा ऐसा नेचर नहीं है बिल्कुल भी कि मैं यूज़ करूं और फेंक दूं। अगर हमारा मतलब है तो काम करो, नहीं मतलब है तो काम मत करो। और जो भी जाता है कम से कम ये सोच के जाए कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और सच में नहीं है। कहाँ से पैसे आएंगे उसके? साल में एक बार खेती होती है, वो भी ख़राब हो जाती है। कोई उसका किराए का साधन नहीं है, कोई उसकी इनकम नहीं है, और लोग फिर भी उसको खाने को चूट रहे हैं। मुझे पता है बच्चों को, 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन करना, भतीजी को क्यों नहीं रखती, वो बेटी को, सॉरी भतीजी नहीं, बेटी को क्यों नहीं रखती है, बेटी को पास रखा कर। तुम्हारा क्या मतलब है किसी से क्वेश्चन करने का? इतने हमदर्द नहीं हो तुम। असली जो हमदर्द है ना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, उसके अकाउंट में हर महीने डाल दिया करो 5-5 हज़ार रुपये। 10 लोग हो जाओ, 10-20 लोग ऐसे हो जाओ जो उसके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डालो, तो पता लगे ना कैसे रखती है, कैसे नहीं रखती है, क्यों पालती है, क्या किसने क्या दे दिया उसको, कितना नुकसान उसका। बेचारी भैंस रखती है ना, तो वो भी ना रखे, कहीं दूध बेचना है, कहीं कुछ करना। अपने बच्चों को पालना एक हंसी खेल है क्या? फिर उसको तंग करना, उसको रुलाना, बहुत गंदी बात है ये। अगर ना रिश्ता रखना मत रखो, ना आपने बात करनी है उसको फ़ोन मत करो, मत दुखी करो उसको। सबसे ज़्यादा फ़ोन करना उसको, आज इसका फ़ोन आया, आज उसका फ़ोन आया, आज उसका। मैं पूछ लो उससे, मैं कभी उसको फ़ोन करती हूँ तो आज तक मैंने उसको ये कहा हो कि सीमा मेरे चैनल की प्रमोशन कर दे, पूछ लो बेशक। कभी भी मैं उसके घर गई हूँ, कभी भी मैं नहीं कहना चाहती वो बातें, मैं घर गई हूँ उसके, मैंने व्लॉग भी नहीं डाला। और उसको भी पता है, मेरे को भी पता है मैं कब घर गई हूँ और मैंने व्लॉग क्यों नहीं डाला। क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये तो प्रमोशन के लिए आई है, इसलिए इसने ये व्लॉग बनाया, इसलिए इसने ये दिखाना चाहती है मैं इससे सिंपैथी रख रही हूँ। मैंने बनाया भी, मेरे बच्चों ने कहा डाल ले मम्मी कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं आज का व्लॉग नहीं डालूंगी। क्योंकि लोग सोचेंगे इसीलिए ये गई है वहाँ पर कि अपना वो दिखाएगी सिंपैथी कि मैं इसकी बुआ हूँ, मैं इससे मिलने आई हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ उसके लिए। और वो लेती भी नहीं है बिल्कुल भी। और मेरे घर भी आती है तो खाली हाथ नहीं आती वो, जो तुम लेके आते हो ना उससे तो अच्छा ही लेके आती है वो। ना मैं अपनी चर्चा करूँगी ना उसकी चर्चा करूँगी कि क्या वो मुझे देते हैं, क्या मैं उसको देती हूँ। और आज की दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, अपने कल जो उसके पास गए हैं वो भी अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या तुमने उससे कुछ नहीं लिया, क्या उसने कुछ नहीं दिया। कहीं गई है तो भी वो पैसे खर्च करती है, ऐसा नहीं है। और उसके पास भगवान हमारी तरह दे दे तो पता नहीं वो क्या कर दे, वो तो उसके पास है नहीं। जब उसका दिल ऐसा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन लोगों को परेशान मत करो। एक तो भगवान ने परेशान कर रखा है, सच में भगवान ने परेशान कर रखा है। परीक्षा को कितना, रानी को कितना परेशान कर रखा है भगवान ने, फिर भी लोग नहीं छोड़ते। वो दान करती है उस पर भी कटाक्ष, सीमा प्रमोशन करती है उस पर भी कटाक्ष। एक तो भगवान ने मार रखी है, सिर पे साया नहीं है, नहीं तो उसको तुम लोगों की ज़रूरत भी ना पड़ती और ना उसकी आंखों में आंसू आते। तो प्लीज़ मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सीमा को परेशान बिल्कुल मत करो। और वो किसी से आज तक तो पैसा नहीं लिया है, किसी से नहीं लिया, कितने लोग गए हैं, लेकिन आज के बाद मैं उसको बोल दूँगी। और मैंने बोल भी दिया फ़ोन करके कि आज के बाद बिल्कुल भी फ्री प्रमोशन नहीं करना किसी का। अपने पैसे ले और प्रमोशन कर। कोई बुलाता है तो सीधा कह रहे सूट दे देंगे, उसके सूट यूज़ नहीं हुए। अरे उसकी सिलाई भी लगती है, 1000 रुपये सिलाई है एक सूट की, कहाँ से वो सूट सिलवा लेगी सबके। तो कम से कम इतना तो करो कि भाई हाँ उसको उसके ऊपर जोर ना पड़े, ठीक है। तो मेरा आज का यही संदेश था, और मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो माफ़ करना। लेकिन सीमा के लिए मेरा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है,
बहुत मैं दिल से उसको प्यार करती हूँ और सच में प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। रवि बिल्कुल मैं अपने गुरु की तरह मानती हूँ। रवि बेटे को, बेटी को, रुचि को, दोनों बच्चे मेरे बिल्कुल दिल के पास है। और वही जितना निम सकेगा जीऊँगी तो अपनी बेटी से प्यार ही करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं भाई ये है कि मैं तो आज सीधा देने जा रही हूँ, आज मैं ये करने जा रही हूँ। मैंने उसको कुछ नहीं दिया आज तक, लेकिन हाँ भाई नाम दिया उसको, बुआ का नाम दिया कि मैं तेरी बुआ हूँ, ठीक है। और वो मैं निभाऊंगी जितना मेरे से बन पड़ेगा। तो आज का व्लॉग यही था। और सारे लोग आज के बाद सीमा को बिल्कुल परेशान मत करो, तो यही संदेश था। राम राम जी सबको। और अगर आपको पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। भाई मेरा चैनल 3 बहनों की दुनिया है और मैं भी आप सबको सपोर्ट करूँगी। बाय। आज का व्लॉग यही था, मिलते हैं अगले व्लॉग में।